कानपुर शहर में फूलबाग के पास स्थित नानाराव पार्क के अंदर की ओर जाने पर आपको एक पत्थर पर कुछ लाइनें पढ़ने को मिलेंगी। ये लाइनें याद दिलाती हैं क्रांतिकारियों की शहादत और अंग्रेजों की क्रूरता की। हम बात कर रहे हैं नानाराव पार्क में स्थित बूढ़े बरगद की, जिसकी शाखाओं पर 133 क्रांतिकारियों को लटकाकर फांसी दे दी गई। आज़ाद भारत की आज़ादी के जश्न को मनाते समय इन शहादतों को नहीं भूला जा सकता, जिसमें 133 लोग देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए। बता दें कि अब उस स्थान पर बूढ़ा बरगद तो नहीं है। समय के साथ अपनी उम्र पूरा करते हुए वो गिर गया, लेकिन बरगद वाले स्थान पर एक पत्थर में क्रूरता वाले दिन की कहानी को लिखा गया है। शहीदों की शहादत को याद रखते हुए उस स्थान को शहीद स्थल के रूप में विकसित किया गया है। उस स्थान पर समय समय पर समाज सेवी संगठन कैंडल मार्च आदि करते हैं। आपको बता दें कि शक्ति चोरा घाट कांड के बाद अंग्रेजी महिलाओं को नानाराव पार्क स्थित बीबी घर में रखा गया। उस दौरान एक घटना में नानाराव पार्क स्थित एक कुएं में अंग्रेजी महिला को मारकर डाल दिया गया। इस घटना का आरोप नाना साहब पर आया। इस घटना के बाद बौखलाए अंग्रेजों ने मारकाट मचाते हुए नाना साहब की तलाश शुरू की। असली नाना साहब तो अंग्रेजों को नहीं मिले, लेकिन गुस्से से लाल अंग्रेजों ने 133 क्रांतिकारियों को बरगद के पेड़ में जिंदा लटकाकर फांसी की सजा दे दी। जिस बरगद के पेड़ पर क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया गया था, उसी को अब बूढ़े बरगद के नाम से जाना जाता है। नानाराव पार्क पर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं और आज़ादी का जो पर्व है वो हम कल मनाएंगे। उससे पहले एक सबूत आपको दिखाते हैं जो कानपुर के नानाराव पार्क में यहाँ पर आज भी मौजूद है। 1857 से 1947 तक की जो आज़ादी में जिन मतवालों ने यहाँ पर अपना बलिदान दिया, हमें आज़ाद कराया, उनकी एक जीती जागती जो मिसाल है वो इस बरगद के पेड़ में आप लिखा हुआ देख सकते हैं। इसमें किस तरीके से लिखा हुआ है कि आखिर क्यों जानना चाहते हो मेरे बारे में, सुनो मैं खुद बताता हूँ। मैं केवल जड़ तना व पत्तियों से युक्त वट वृक्ष ही नहीं हूँ, बल्कि गुलाम भारत से आज़ाद तक के इतिहास का साक्षी हूँ। मैंने अनगिनत बसंत व पतझड़ देखे। 4 जून 1857 का वो दिन भी देखा जब मेरठ में सुगलगती आज़ादी की चिंगारी कानपुर में शोला बन गई। मैंने नाना साहब की अगुवाई में तात्या टोपे की वीरता देखी, रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान देखा और देखी अजीमुल्ला खां की शहादत। मुझे वो दिन भी याद है जब बैरक छावनी में मेरे सोहर्द पर लटकाकर क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी दी गई, जिससे देशवासी दहल उठे। देश की आज़ादी के दीवानों पर क्रूर एवं दमनपूर्ण कहर ढाए जाते रहे। इसी जड़ तक हिल गई, लेकिन वो दिल दहला देने वाला दिन आज भी नहीं भूल पाता हूँ जब 133 देशभक्तों को अंग्रेज़ों ने मेरी ही शाखाओं पर फांसी के फंदे पर लटका दिया। उस दिन मैं थर्रा गया, बहुत चीखा चिल्लाया, चीखते चीखते गला रूंध गया, आंखों के आंसू रो रो कर सूख गए। ये रोमांचकारी दर्द भरी दास्तां याद आते ही मैं कर रहा उठा तुम्हारा बूढ़ा बरगद। जी हाँ, ये वही बूढ़ा बरगद है जिस पर अंग्रेज़ी शासक जो थे उस टाइम पे 133 देशभक्तों को इसी बूढ़े बरगद की शाखाओं पर, तनों पर उनको फांसी दी गई थी, जिसकी यादगार आज भी यहाँ पर ये पत्थर लगा हुआ है। और उसके बगल में आप देख सकते हैं उसी की शाखा से निकला हुआ ये एक बरगद का पेड़ है। हालांकि अब पेड़ तो बरगद का वो नहीं है जिस पर लटकाया गया था उन वीर सपूतों को, उन शहीदों को, लेकिन उसकी याद पर ये बूढ़े बरगद की जो निशानी है, ये पत्थर आज भी वो याद दिलाता है उन तमाम देशभक्तों को। हमारा सलाम है, डेमोक्रेटिक आई का सलाम है, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और हम आज आज़ाद देश में, आज़ाद मुल्क में वास कर रहे हैं। कमिश्नर अभिषेक के साथ अबुल गुप्ता, डेमोक्रेटिक आई न्यूज़, कानपुर। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।